हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डिविन फैमिली। वेल स्टूडेंट्स, अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, एनिमल, सबसे पहले हम एनिमल किंगडम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इस एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चलेगी स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको थोड़े एमसीक्यू मिलते रहें। तो आज एनिमल किंगडम में स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम में बेसिकली ये जो एमसीक्यू है दैट इज क्लासिफिकेशन की, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे एमसीक्यू है, राइट। पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अगर हम एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो एनिमल्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन के बेसिस है, जिसमें लगभग 7 बेसिस क्लासिफिकेशन होते हैं। जिसमें से पहला इसमें पूछा है अरेंजमेंट ऑफ सेल। यस स्टूडेंट्स, ये अरेंजमेंट ऑफ सेल या फिर बॉडी सिमेट्री है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अरेंजमेंट ऑफ सेल का मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेचर ऑफ सिलोम, यस स्टूडेंट्स, क्या ये ट्रू यू सिलोमेट है, सूडो सिलोमेट है? ये नेचर ऑफ सिलोमेट भी क्लासिफिकेशन है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये भी क्लासिफिकेशन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स। नर्वस सिस्टम, ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स डी। डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉम प्लेटीहेल्मिंथेस टू हायर फाइला फाइला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। यस स्टूडेंट, ध्यान रखना, अगर हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमें प्रोटोजोआ में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पोरीफेरा में देखने को मिलेगा, पोरीफेरा में देखने को मिलेगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स हमें सिलेंट्रेटा एंड सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दोनों में देखने को मिलेगा स्टूडेंट। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दोनों में देखने को मिलेगा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, ये आपको प्लेटीहेल्मिंथेस से लेके कॉर्डेटा यानी हायर एनिमल्स तक, हायर फाइनल तक देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। इसका भी आंसर डी इज द राइट। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। इसमें से गलत कौन सा है, ये हमें ढूंढना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, ए सिलोमेट स्टूडेंट्स। ए सिलोमेट्स की बात करें तो अगर, तो जो प्लेटीहेल्मिंथेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये ए सिलोमेट्स होते हैं, राइट। सूडो सिलोमेट्स की बात करें स्टूडेंट, जो सूडो सिलोमेट्स होते हैं, सूडो सिलोमेट जो होते हैं ये एस के हेलमेंथिस होते हैं। अभी देखते हैं। सिलोमेट्स की बात करें तो मोलस्का सिलोमेट होते हैं, और पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स बी होगा, क्योंकि सूडो सिलोमेट जो होते हैं वो एस के हेलमेंथिस होते हैं, ना कि इकाइनो डर्मेटा। तो स्टूडेंट्स, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइलम एस के हेलमेंथिस। अगर हम एस के हेलमेंथिस की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या इसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है? यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें पोरीफेरा, तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्री की बात करें स्टूडेंट, तो रेडियल सिमेट्री जो होते हैं वो सिलेंट्रेटा टीनोफोरा और एडल्ट इकानोडर्म रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, राइट। सूडो सिलोमेट्स की बात करें तो एस्केल मेंथिस, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि स्टूडेंट्स एस्केल मेंथिस जो होते हैं वो सूडो सिलोमेट्स भी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, बायलेटरल सिमेट्री है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट, पांचवे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। Pisces, the group of animal includes fishes. It is at the which taxa out of the following option? इसमें से कौन से टैक्सा पे पाइसिस को रखा गया है स्टूडेंट्स? एक छोटा सा मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इस क्लासिफिकेशन को। एक क्लासिफिकेशन आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो वो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्लासिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स? अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें स्टूडेंट्स, तो वर्टिब्रेटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वर्टिब्रेटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है एग्नेथा, एक होता है स्टूडेंट्स ग्नैथोस्टोमेटा। एक होता है ग्नैथा, एक होता है ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा जो होता है स्टूडेंट्स, इसको 2 सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होती है पाइसिस, दूसरा होता है टेट्रापोडा। तो ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये होती है सुपर क्लास, यानी इस सुपर क्लास में कौन कौन आता है? पाइसिस और टेट्रापोडा। सो इसका द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपर क्लास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। Fill in the blanks at their respective place in the given statement. Animal in which the cells are arranged in 2 embryonic layer and external। स्टूडेंट ध्यान रखना है, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है
सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है स्टूडेंट, दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म, एक्सटर्नल लेयर की जगह आ जाएगा एक्टोडर्म स्टूडेंट्स। और जो इंटरनल लेयर होती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं इंडोडर्म। इंडोडर्म, इंडोडर्म स्टूडेंट्स, इनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। वो एनिमल जिसमें दो लेयर देखने को मिलती है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों डिप्लोब्लास्टिक्स में आते हैं स्टूडेंट्स। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर, यस स्टूडेंट्स, इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जो कि मेसोग्लिया कहते हैं, जिसको हम लोग, ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ने स्टूडेंट मेजन का मेसोग्लिया, ये डी इसका राइट ऑप्शन है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोग्लिया। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, इस पे आते हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स। सबसे पहले एसिमेट्रिकल की बात करते हैं। तो एसिमेट्रिकल जो होते हैं स्टूडेंट्स, पोरीफेरा, पोरीफेरा जो होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। पोरीफेरा जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। इसका मतलब ए का पोरी पोरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली हमें एसिमेट्रिकली यहाँ नहीं देखना है, हमें देखना एसिमेट्रिकल जो होते हैं वो पोरीफेरा, और पोरीफेरा में बेसिकली स्टूडेंट्स कौन आते हैं, स्पॉन्ज आते हैं, ये हमें पता है। तो इसका सी वाला आ जाएगा, यानी कि ए का सी हो जाएगा। इसमें ए का 1, ए का 3, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, कट गया, अब बी से कट गया ये वाला ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री स्टूडेंट्स सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलती है। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकानोडर्म मैंने आपको बताया था। तो सिलेंट्रेटा 2 नंबर हो गया, टीनोफोरा 4 नंबर हो गया, और इकानोडर्मिटा भी 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर। तो 2 नंबर, 4 नंबर, और 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, तीनों हो रहा 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर, 2 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन। स्टूडेंट्स वैसे भी ये दोनों ऑप्शन कट गए क्योंकि इसमें 2 नंबर नहीं है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट। हम बायलेटरल सिमेट्री भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बायलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री में कौन कौन आता है, यस, एनालिड्स बायलेटरल सिमेट्री, बड़े हायर एनिमल्स है बायलेटरल सिमेट्री में देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स। कॉर्डेटा में भी बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, आर्थ्रोपोडा में भी बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, और प्लेटीहेल्मिंथस में भी बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, on the basis of symmetry we classified animal kingdom a, find out ए एंड बी रेस्पेक्टिवली है क्या स्टूडेंट। देखो, अगर हम सिमेट्री के बेसिस की बात करें तो स्टूडेंट सिमेट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेडियल सिमेट्री, एक बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इसमें सिलेंट्रेटा आते हैं, टीनोफोरा आते हैं, और एडल्ट इकाइनोडर्म आते हैं। कौन आता है स्टूडेंट्स, एडल्ट इकाइनोडर्म, एडल्ट इकाइनोडर्म आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा स्टूडेंट्स एडल्ट इकाइनोडर्म, पोरीफेरा इकाइनोडर्मिटा मोलस्का, यानी कि दो, ये पोरीफेरा वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, मोलस्का ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो ये इकाइनोडर्मिटा है और ये इकाइनोडर्मिटा दो ऑप्शन में है, और स्पॉन्जेस है और एस्केलमेंथिस है, राइट। सेकंड स्टूडेंट्स, बायलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं, प्लेटिहेल्मिंथिस, प्लेटिहेल्मिंथिस और बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पॉन्ज आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा, क्योंकि स्पॉन्ज की कोई सिमेट्री ही नहीं होती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, एस्केलमेंथिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस्केलमेंथिस, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, इन द अबव क्लासिफिकेशन ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस क्लासिफिकेशन को, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और अगर इस वर्टिब्रेटा की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये वर्टिब्रेटा, एक एग्नेथा होता है, दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा होता है। एग्नेथा वो होते हैं स्टूडेंट जिसमें जॉ नहीं होती है, तो इसका मतलब इसमें जॉ नहीं होती है, तो ये जॉ वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। अब बचे स्टूडेंट्स ये दो ऑप्शन, ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, दो ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें जॉ होती है, दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा में स्टूडेंट्स जॉ होती है, तो इसके पास जॉ होती है, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। उसके बाद इसके में आएंगे स्टूडेंट्स, स्पाइसिस को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, कॉन्ट्राइथिस और ऑस्ट्राइथिस। तो ऑस्ट्राइथिस आ जाएगा, और फाइनली आपको पता है एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, अवीज और मैमेलियस। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, मैमल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी। तो ध्यान रखना, इस तरीके से
आज हम इतना ही एमसीक्यू करेंगे स्टूडेंट्स। हम कोशिश करेंगे थोड़े थोड़े एमसीक्यू आपको डेली कराते रहें। स्टूडेंट्स अगर आपको ये एमसीक्यू हेल्प करते हैं, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प करते हैं, आपको मज़ा आ रहा है स्टूडेंट्स, तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।